नमस्कार साथियों, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। मेरा नाम मनोज पांडे है और आजकल मैं कर रहा हूँ अल्मोड़ा, नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा। आज मेरी यात्रा का 10वां दिन और मैं अपनी यात्रा शुरू कर चुका हूँ। मेरी यात्रा शुरू हो रही है हनुमानगढ़ी गौशाला आश्रम से, जो नेपालगंज में है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये हनुमानगढ़ी गौशाला आश्रम। तो मैं यहाँ से अपनी यात्रा को आज शुरू कर रहा हूँ और अपने पूरे दिन की यात्रा आप सभी के साथ सोशल मीडिया में दिखाने का प्रयास करूंगा। और आज सबसे मिलते हैं आज दिन की पूरी यात्रा के साथ। नेपालगंज से निकलते हुए मेरी यात्रा पहुंच चुकी है कोहलपुर चौक। मैं आपको सामने दिखाता हूं, ये जो सामने जा रही है रोड, ये कोहलपुर है और मुझे यहीं की तरफ जाना है। तो सबसे पहले मुझे अपने बैग का बैनर लगवाना है, वो टूट गया है या उड़ गया है, पता नहीं कहाँ गया। तो मैं यहाँ से पहले आगे जाऊँगा। ये रास्ता है काठमांडू हाईवे का और उसके बाद अपनी यात्रा आगे को मैं ले जा रहा हूँ। कोहलपुर से आगे चलते हुए नेपालगंज से जब मैं आगे निकला तो कोहलपुर से आगे अभी एक जानकारी प्राप्त हुई है कि फिर एक बांके राष्ट्रीय निकुंज है जहाँ पर पैदल चलने की अनुमति नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं। तो इसके आगे बांके राष्ट्रीय निकुंज बता रहे हैं और वहाँ पर पैदल नहीं चलने दिया जाता है। तो आप मेरे समझ तो ये यात्रा नहीं आ रही है, आप लोग के समझ आ रही होगी तो आप बताना कि ये यात्रा है क्या, क्योंकि आपको कुछ भी तय नहीं है और आपको उसके बाद अलग अलग चीज़ें मिलती हैं देखने को। मैं चाय के लिए रुका हुआ हूँ और बांके राष्ट्रीय निकुंज से पीछे मैं हूँ और उसके बाद मुझे शायद गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। तो आप सबसे मिलते हैं चाय पीने के बाद और आगे। ये अभी ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह पे हमें कुसुम। तो इसके आगे क्या पड़ेगा, इसके आगे जहाँ पे मुझे रुकने के लिए मंदिर वंदिर मिल जाए कहीं पे। मंदिर हाँ, मंदिर रुकने के लिए। 54 किलोमीटर है बड़े वाला बाजार। कितना किलोमीटर? 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर इसके आगे। उससे पहले कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा है। छोटा छोटा है। तो वहाँ पे रुकने के लिए मंदिर वंदिर कुछ है? क्योंकि मैं छोटा छोटा है रुकने के लिए। और थोड़ा यहाँ से 20-25 किलोमीटर में। मंदिर भर के आने तो गिनान मंदिर हाम्रो शिव मंदिर भन्ने जान्छ होला। एक मंदिर यहाँ पे भी है बता रहे हैं। बड़े वाला मंदिर नहीं है, साना सुनी इस्ते वाला मंदिर। रहने के लिए क्या चाहिए यार आपको, है ना? रुकूंगा, मैं पैदल आया हूँ अल्मोड़े से ना, तो आगे जाता हूँ, फिर आगे कहीं पे। तो कितना किलोमीटर आगे कोई बाजार पड़ेगी? बाजार कितने किलोमीटर आगे पड़ेगी यहीं से? बाजार? हाँ, बाजार 54। उससे पहले कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं, छोटी मोटी बाजार तो पड़ेंगी। छोटे वाला बाजार ऐसे है, एक भी जगह। वहाँ रुकने का हो जाएगा, कुछ है होगा वहाँ पे? हाँ, हो जाएगा अपनी भाषा में। हाँ, पैदल। तुम पूछ रहे हो ना कि इंडिया से हिट के आए हो, हमारा भी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी हिटना तात करना सेम है। हाँ, हिट के आया हूँ। पशुपतिनाथ, काठमांडू। हाँ, हिडवे। एक बस यहाँ पे नहीं चलने दिया मुझे, बर्दिया नेशनल पार्क और बांके राष्ट्रीय निकुंज में पैदल नहीं आने दिया। हाँ, निकुंज। तो हिंदी समझ नहीं आती? हिंदी नहीं आती बोलने? अच्छा, समझ आती है, रिप्लाई बोलना नहीं आता। देखो मैं तुम्हारी भाषा समझ जा रहा हूँ, नहीं? हाँ, रिप्लाई दे रहा हूँ मैं, लेकिन बोलनी मुझे भी नहीं आ रही है। लेकिन भाषा एक है, संस्कृति एक है, सब एक है। और तो क्या करते हो आप? मोबाइल के काम करते हो? कहाँ पे? नेपालगंज। तो वहाँ से यहाँ
तो बहुत दूर है। घर यहाँ काम गर्ने वहाँ तो अभी जाओगे वहाँ? जाने भोलि जान्छु। नेपालगंज? तो यहाँ मैं तो नेपालगंज से आ रहा हूँ अभी। घम्बु छ नि तो अभी किस में जाओगे, साइकिल में? साइकलमा लाएँ म त यहाँ मेरो घर यहीँ कि म त हिजो आएको घर अच्छा जाँदा गाडीमा कहाँ तपाईँ जस्तो कहाँ हिँड्न सक्छु। अच्छा, एक गाना सुनाओ या फिर नेपाल का कोई। गाना हाँ, मैं तुम्हारे साथ गाऊंगा पीछे। गाना के गाइदिने गाना अब फुलको बासनामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है घाम वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार। बांके राष्ट्रीय निकुंज से आगे मैं आ गया हूँ और आगे आते हुए आगे अभी भी पूरे जंगल के इलाके, क्योंकि अब जंगल वाले एरिया शुरू हो गए हैं तो पूरा जंगल ही पड़ रहा है। तो आगे पीछे यहाँ पे ये पीछे चेक पोस्ट है और इसके बाद जंगल के इलाके हैं। तो पूरा यहाँ से आगे जंगल ही मिलेगा बता रहे थे, लेकिन यात्रा अपनी जारी रखते हैं और बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर आगे कहीं पे खाने के लिए कुछ मिलेगा तो वहाँ रुकेंगे और अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी बांके राष्ट्रीय निकुंज से मैं आगे की तरफ आ गया हूँ और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूँ। दिन के लिए मैं रुका हुआ हूँ खाने में, लेकिन खाने का मुझे कुछ भी कहीं नहीं मिला। एक छोटा सा ढाबा मिला है और वहीं पे मैं अभी खा रहा हूँ, क्योंकि दिन में काफ़ी समय हो चुका है और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो मैंने मंगाए अपने लिए ये नूडल्स और स्प्राइट। तो ये नूडल का प्राइस है 50 नेपाली रुपये और स्प्राइट का प्राइस है 60 नेपाली रुपये। मतलब 60 मतलब इंडिया के ये हो गए 37 रुपये की स्प्राइट है और नूडल्स का आप मानो इंडिया के हिसाब से 50 मतलब आप 30 समथिंग। तो स्प्राइट कॉस्टली है और नूडल्स ठीक है। चलो, तो अभी मेरी यात्रा बढ़ रही है लम्हे की तरफ और दिन में मैं रुका हुआ हूँ, उसके बाद देखते हैं। यात्रा का पड़ाव बढ़ रहा है लम्हे की तरफ और अभी मैं रुका हुआ हूँ। एक बीच में बाज़ार है इमलिया या इमली करके। तो जब आप बाज़ार की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने। तो जैसे जैसे मैं काठमांडू की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी अंचल, पहाड़ी पगडंडियाँ, पूरा यहाँ से कुसुम से लेकर लम्हे के बीच में पूरा पहाड़ी क्षेत्र मुझे नज़र आ रहा था। और सड़कें भी वैसी, गाय भैंस सब मतलब A to Z। तो और यहाँ से पहाड़ भी लगने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे होंगे आगे। तो ये देखिए उस साइड आप ऊपर देखें तो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं तो मैं पहाड़ की तरफ, मुझे लग रहा है कि मैं पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि नेपाल जब मैंने अंदर एंट्री करी तो भाबर का पूरा क्षेत्र था, लेकिन अभी पहाड़ी क्षेत्र है और अभी थोड़ा सा बीच में फिर प्लेन एरिया है। इसके बाद फिर बता रहे हैं कि लम्हे के आगे आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा और पूरा जंगल भरा रास्ता था। तो मैं आज लम्हे की तरफ जाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद वहीं रुकने की मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ रुकने का अपना कोई टेंट वेंट या कुछ लगाऊं या मंदिर जो भी मिले। तो अभी मैं लम्हे की तरफ जा रहा हूँ और आप सभी को बताता हूँ आगे थोड़ा चलते हुए। मुझे एक बाजार में वहाँ घूम रहा हूँ और रेट पूछ रहा हूँ खाने के। तो ये जो पानी के बतासे हैं वो 5 रुपये का एक पीस है नेपाली। और ये क्या है दादा, ये क्या है? चट कितने रुपया प्लेट? 50 रुपया प्लेट। अच्छा, नेपाली 50 रुपया प्लेट। और ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं अलग अलग ठेले। अभी मैं मार्केट भी गया हुआ था कपड़ों के लिए और कपड़ों के भी मैंने रेट पूछे। तो पानी के वजह से 5 रुपये का एक पीस है यहाँ पे और सादा उसको जो पापड़ होता है उसको पन्नी में डाल के दे देते हैं। तो ऐसे ही आगे अभी मैं जा रहा हूँ लम्हे की तरफ और यात्रा के बीच में एक पड़ाव आया है जो बाज़ार है, मैं वहाँ थोड़ा घूम रहा हूँ। उसके बाद यात्रा अपनी आगे बढ़ाऊँ। मैं यहाँ पे फल के रेट पूछता हूँ कि फल के रेट कितने हैं। उसके
फल के रेट हम देख जानते हैं। भैया केला कितने रुपए दर्जन है? 70? 100 रुपया दर्जन केला नेपाली? 100 रुपया 80 रुपया। ये 80 ये 100। और ये संतरे? 100 रुपया किलो, 120, 150। और सेब? 240, 220। 240 और 220। और ये मूंगफली का पैकेट? 100 का 50 का, 100 का 50 का, सब नेपाली में। तो ये फल के रेट है यहाँ पे, तो ये सब नेपाली रुपीज़ में है। आप इंडिया को का गणित लगा लीजिएगा, उसको 1.6 से भाग दे दीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि इंडिया और यहाँ पर कितना फ़र्क है नेपाल में। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग संदेश कर रहे थे कि फल फ्रूटों की जानकारी भी दीजिए, तो उसके लिए तो अभी यात्रा मेरी बढ़ रही है लम्ही की तरफ, और बीच में एक पड़ाव है मार्केट के, मैं वहाँ रुका हूँ। लम्ही शिव मंदिर में अपना टेंट लगाने के बाद अभी मैं खाने के लिए बड़ा हुआ हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे। तो खाने के लिए मैं देख रहा हूँ कहीं पे कोई ढाबा मिलता है तो कहीं पे भी जहाँ पे ठीक रहेगा वहाँ पे खा लेंगे, और उसके बाद अपनी यात्रा समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो सामने ढाबा दिख रहा है, मैं पूछता हूँ यहाँ खाने के लिए कुछ है तो। भैया खाने के लिए है क्या? खाने में क्या हो जाएगा? कुछ वेज? नहीं चाउमीन वाउमीन खाना नहीं हो पाएगा। क्या चीज़ चाहिए? रोटी सब्जी दाल हाँ मिलेगा। मिल जाएगा? ठीक है। खाना अभी चल रहा है लम्ही में, मैं खाने रुका हुआ हूँ और खाने में है ये रोटी दाल, ये बैगन की सब्ज़ी, सलाद और हरी सब्ज़ी और दही। तो इसका जो रेट है वो 180 बता रहे हैं और दही का अलग। यात्रा पहुंच चुकी है लम्ही के पास, यहाँ पे लम्ही में पहुंच गया हूँ और इसके बाद यहाँ पे मंदिर बता रहे हैं, तो मैं वहाँ जाने को प्रयासरत रहूँगा और अपनी मंदिर में जाने को देखूँगा कि कहाँ पे रुकने का होता है। तो अभी मैं लम्ही में हूँ और अपनी आगे की जानकारी आप सभी को थोड़ी देर बाद दूंगा। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये तो लम्ही में पहुँच गया हूँ और यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे जगह नहीं है रुकने की, उसके आगे बता रहे हैं बड़ा मंदिर। मैं वहाँ जाऊँगा और फिर आपको थोड़ी देर में अपडेट आज दिन की बताऊँगा कि मैं कैसे रहा और कहाँ मैं खाना खाकर मैं अब मंदिर की तरफ चले गया हूँ। और आगे देखते हैं तो ये पहाड़ी सब देखिए, तो पहाड़ी अंचल या पहाड़ी क्षेत्र से ही मुझे ये सब दिख रहे हैं, या मैं कहूँ पहाड़ी परिवेश में रहने वाले हैं। तो यहाँ सब बंद हो गया है, अभी सब चीज़ बंद हो गया है, जल्दी 8 साढ़े 8 बजे सब बंद कर दिया है। तो अभी मैं मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ और अपनी यात्रा को आज विश्राम वहीं जाकर दूंगा। अभी चलते हैं मंदिर में। पहुंच गया हूँ शिव मंदिर में और मैंने यहाँ अपना टेंट लगाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगाया हुआ है और आगे शिव मंदिर, तो जगह ठीक है यहाँ पे टेंट लगाने के लिए। यहीं पे आज टेंट लगा के मैं रुकूंगा। लम्ही में मैं हूँ, लम्ही जगह है
कल मैं जो रुका था वो लमकी में रुका था और उसके आगे आज लम्ही है एक जगह। और मैं खाना खाकर आ गया हूँ। अभी टेंट के अंदर जाता हूँ और उसके बाद आप सबको पूरी जानकारी, आज दिन की यात्रा कैसे रही, कितनी रही, मैं बांके नेशनल पार्क से कैसे आया, उस सब की जानकारी आप सभी के बीच थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया के माध्यम से दूंगा। आप सबको मिलते हैं साथियों। अल्मोड़ा, नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा का 10वां दिन मेरा समाप्त हो गया है। आज मेरी यात्रा पहुंच चुकी है लम्ही के पास। लम्ही जो कल सुबह मैंने आज यात्रा शुरू करी थी। नेपालगंज से मैं कोहलपुर आया, फिर कोहलपुर से मुझे बांके राष्ट्रीय निकुंज है, वहाँ से मुझे गाड़ी में आना पड़ा और उसके बाद मैं पहुँचा कुसुम और कुसुम से फिर मैं लम्ही की ओर आ गया हूँ। और मेरी यात्रा आज यहाँ रुकी हुई है। तो मेरी यात्रा आज गाड़ी में रही तो मुझे पता नहीं चला कितनी रही। कोई बता रहे थे कि 55 किलोमीटर का जंगल है, कोई कह रहा था कि 60 किलोमीटर का जंगल है। तो अगर जितनी भी रही उसके बाद मैं 45 या 50 किलोमीटर चला हूँ, तो मेरी यात्रा लगभग आज 55-60 किलोमीटर गाड़ी में रही और उसके बाद मैं 50 किलोमीटर चला, तो मेरी यात्रा आज 110 किलोमीटर की रही। तो इसने दूरी काफ़ी कम कर दी। 2 जगह, कल बर्दिया नेशनल पार्क और आज बांके राष्ट्रीय निकुंज, इसने काफ़ी दूरी कम कर दी। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ लम्ही, और वहाँ से जो दूरी दिखा रहा है पशुपतिनाथ की, वो 420 या ऐसे ही किलोमीटर की दिखा रहा है। तो यात्रा मेरी, इस यात्रा को एक गति जो दी है वो गाड़ी ने दी है, लेकिन मेरा विचार बिल्कुल नहीं था कि मैं इस यात्रा को गाड़ी से करूं या कुछ भी। लेकिन 2 जगह कानून है और कानून सर्वोपरि है, तो मैं उसका सम्मान करता हूं और मुझे इस यात्रा को गाड़ी में करना पड़ा जो 2 जगह है। तो अधिकतम दूरी इतनी ही रही। बाकी अगर आगे भी ऐसा ही कुछ रहा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी कुछ नहीं है। रास्ते में आकर लोगों से पता चलता है कि ऐसा ऐसा है। और अभी मैं हूँ लम्ही में। मेरी यात्रा आज रुकी है लम्ही के पास और मैं कल अपने 11वें दिन की यात्रा शुरू करूँगा। यहाँ से दूरी 400 कुछ किलोमीटर की दिखा रहा है। और बीच में मैंने एक जगह शॉर्ट रास्ता भी मैं आ गया था, मुझे किसी गांव में बता दिया था कि आप यहाँ से जाओ तो 15 किलोमीटर आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो उसने दूरी कम कर दी। तो जो यात्रा मुझे लग रहा था कि कई दिन ले लेगी, लेकिन अब उस यात्रा में बहुत गति आ गई है, बल आ गया है। तो लगता है कि यात्रा बहुत जल्द पूरी होगी और मैं बहुत जल्द इस यात्रा को पूरा करके अपने पूरे अनुभव और किस्सों को आपके बीच लेकर आऊँगा। बहुत सी चीज़ें मुझे बोलनी है, लेकिन समय की कमी रहती है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप सबका प्रेम इस यात्रा से कई ऊपर है। कई लोगों का प्रेम है। संदेशों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ना मैसेजों के, ना कॉल के, लेकिन आप सबका प्रेम बहुत ऊपर है। मैं अपनी इस यात्रा को कल आगे बढ़ाऊंगा 11वें दिन, और आप सबसे मिलूंगा कल। लम्ही से आगे इस यात्रा को आगे रखेंगे। तो मैंने अब गूगल मैप सब देखना छोड़ दिया है, क्योंकि यात्रा में आपको कुछ भी तय नहीं रहता। वो रास्ते में लोकल आपको बताएंगे और गूगल मैप से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि लोग यहाँ के जो रह रहे हैं वो बताएंगे। तो काफ़ी कुछ सीखने को इस यात्रा में मिला। काफ़ी कुछ, ये 10 दिन के इस यात्रा में इतना कुछ सीखने को मिला है कि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन हम कल बढ़ते हैं 11वें दिन। आप सभी से मुलाकात होगी कल एक नए सफ़र के साथ। इस यात्रा को जारी रखते हुए आप सभी से मिलेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।